नमस्कार दोस्तों, जीएनएन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा में आए हैं। पहले तो क्योंकि विधायक जी को 8 महीने हो चुके हैं, जानते हैं इलाके की कार्यकर्ता और महिला नेता से कि पहले तो बहुत बहुत स्वागत है ऋतु जी आपका। दर्शकों को अपना परिचय दें आप। जी, मैं ऋतु दहिया कुंडू, नजफगढ़ की बेटी के नाम से लोग मुझे जानते हैं। जी, बहुत फेमस हैं ये और सभी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जी, माफी चाहूंगी, परिचय अपना पूरा करें आप। थैंक यू। और बेसिकली ये है कि जो नेता काम नहीं कर पाते हैं और जनता अपनी जो समस्याएं हैं वो उन तक नहीं पहुंचा पाती हैं, तो उन समस्याओं को और नेताओं के चक्षु खोलने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इलाके में बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में खुद को इन्वॉल्व किए हुए होती हैं और चीजों के लिए काम करती हैं, समाज के लिए काम करती हैं, क्योंकि असली समस्याओं से वो खुद जूझ रही होती हैं। तो ऐसी कुछ समस्याएं हम आपसे जानना चाहेंगे कि नजफगढ़ विधानसभा में स्पेसिफिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो विधायक जी अनदेखी कर रही हैं जिनकी। देखिए, नजफगढ़ विधानसभा की बहुत सारी समस्याएं रही हैं और बेसिकली नजफगढ़ विधानसभा की जो मुख्य समस्या है वो है जो नजफगढ़ में फिरनी है ना, फिरनी पे लगा हुआ जाम। और जिसके लिए क्या है कि जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तो जितने भी बीजेपी के नेता थे वो हर रोज खड़े हो जाते थे कि ये जाम खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। और आज जब वो स्वयं आ गए हैं और उन्हें आए हुए 8 महीने हो गए हैं, आज भी उस जाम का कोई समाधान नहीं हुआ है। इवन वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पहले क्या था कि पहले रोड की भी इतनी बुरी समस्याएं नहीं थी जितनी बुरे हालात आज रोड के हैं। आप जहां भी चले जाओ वहीं रोड पे गड्ढे हैं और ये बड़े बड़े गड्ढे तो हैं, रोड बहुत ज्यादा टूटे हुए तो है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे छोटे छोटे होल्स हैं। तो हाँ जी, वो समस्या है ना, वो लोगों को पता है क्योंकि उनकी गाड़ियां टूटती हैं। बट नेता है ना, उनको बहुत ही छोटा लेते हैं। बट उन छोटे छोटे गड्ढों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, लोगों की जानें चली जाती हैं। और बारिश के समय जो हाँ जी, वाटर लॉगिंग की जो समस्या, उस वाटर लॉगिंग की समस्या के दौरान भी पहले बीजेपी के नेता खड़े हो जाते थे पानी के अंदर, देखो ये क्या हो गया है। और अभी आपने हाल ही में देखा है वाटर लॉगिंग की समस्या उससे भी ज्यादा थी, परंतु कोई नेता दिखाई नहीं दिया। तो ये समस्याएं हैं। और जो बीजेपी ने वादे किए थे उनका तो कहना ही क्या। बीजेपी ने वादे किए थे हम 2500 रुपए। 1 मिनट रोकना चाहूंगी आपको कि जब नीलम पहलवान जी इलेक्शन जीत के आई थी तो जीएनएन की टीम ने उनसे बात की थी निर्वाचन आयोग ऑफिस में जहां काउंटिंग होती है, और उनसे इन्हीं दोनों समस्याओं के बारे में बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि अरे भाई अभी तो सेलिब्रेट करने दो। तो अगर विधायिका जी, अगर आपकी सेलिब्रेशंस खत्म हो गई हो तो फिरनी पे इस जाम का, और नजफगढ़ में वाटर लॉगिंग, देखिए बारिश चली गई है, जैसे ही बारिश शुरू हुई थी आपने पता नहीं क्यों क्या काम करवाने के लिए वो रोड खुदवा दिए थे और वो बहुत ज्यादा ही जर्जर हालत में थे। पानी भरा हुआ, रोड खुदी हुई, रोड टूटी हुई, और कैसे कैसे नजफगढ़ वालों ने दिन काटे हैं, नजफगढ़ वाले ही जानते हैं। और आगे किन समस्याओं के बारे में आप बात देखिए, बीजेपी ने जो सबसे बड़े वादे किए थे उन वादों पे अगर बात करें कि प्रत्येक महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे, तो वो 2500 रुपए का क्या 25 रुपए का भी जिक्र कोई विधायक नहीं करता। बीजेपी का कोई विधायक नहीं करता है, हमारे विधायक भी नहीं करते हैं, है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद भी कई बार जाती हूँ विधायकों के ऑफिस में और मैं कहती हूँ 2500 रुपए कब मिलेंगे, दे डोंट रिएक्ट टू इट। जी, तो आपके यहाँ भी नहीं मिल रहे किसी को नहीं मिल रहे हैं। और अगर आपने देखा हो कि बीजेपी सबसे मतलब जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर कहती थी ठेके खोल दिए गए हैं, ठेके खोल दिए गए हैं, है ना, ठेकों को बंद किया जाए, बंद किया जाए। और अगर अब आप देखेंगे ठेके जो जितने पहले थे उससे ज्यादा ठेके खुल गए हैं बीजेपी की सरकार आने के बाद। और दूसरा, जो ये ठेके बंद करने की बात कह रहे थे, इन्होंने ठेके तो बंद नहीं किए परंतु प्राइमरी स्कूल ये जरूर बंद कर दिए हैं। तो ये बीजेपी सरकार बच्चों को शिक्षित नहीं होने देना चाहती, युवाओं से रोजगार छीन लेना चाहती है, महिलाओं से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। तो मतलब क्या है कि अब जो देश के हालात चल रहे हैं ना, वो हालात वैसे ही हालात हो गए हैं जैसे जब हम गुलाम थे, जब थे कि कोई भी आवाज उठाएगा तो उसकी गर्दन दबोच दी जाएगी। महिलाओं पे बात आई है ऋतु जी, इलेक्शन का टाइम आ गया है और
हमारे आसपास 2 सीटों पे चुनाव है, द्वारका और दिचाऊ वार्ड में। आपको क्या लगता है दिचाऊ वार्ड से क्या ये परिवारवाद आगे जारी रहेगा? किसे टिकट मिलने की आशंकाएं लग रही हैं आपको, या इस स्पेसिफिक इलेक्शंस को लेके आप क्या कहेंगी? देखिए, टिकट भले ही किसी को भी मिले, है ना, क्योंकि हम बीजेपी से बात करेंगे, आम आदमी पार्टी पे हम आएंगे। अभी हम बीजेपी की, आपको क्या उम्मीद लग रही है? उस खेमे में किसकी चर्चा है? उम्मीद तो हम क्या बताएं, हम किसको मिलेगी, लेकिन हाँ यही है कि परिवारवाद तो हमेशा उस वार्ड में रहा ही है, परिवारवाद ही आगे बढ़ता रहा है। और अभी जो हम होर्डिंग और पोस्टर्स, क्योंकि इनका एक्टिवनेस का जो ये नेता है, इनकी एक्टिवनेस ये होती है कि आप होर्डिंग लगा दो और होर्डिंग में बधाई दो, तो ये इनकी एक्टिवनेस होती है। तो जो वो होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं वो भी परिवारवाद का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। इससे परे अगर हम देखें तो परिवारवाद से परे कल हाल फिलहाल में ही दिचाऊ वार्ड में कई कार्यक्रम जो है लगातार तरीके से किए जा रहे हैं, जो परिवारवाद से परे हैं। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा स्मिता जी की थोड़े दिन पहले तक कोई जिक्र नहीं हो रहा था कि क्या काम होंगे, क्या काम नहीं होंगे, परंतु जैसे ही चुनाव की तारीख नजदीक आई है, वैसे ही सैंक्शन वर्ड बड़ा सुनने में आ रहा है कि हम ये सैंक्शन करा लाए हैं, हम वो सैंक्शन करा लाए हैं। तो देखिए, अगर कहा जाए, अगर हम भी ये बात कहने लग जाएं कि ये सैंक्शन वर्ड अभी क्यों आया है, ये इसलिए आया है कि लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाना है कि लोगों को ये बता दें कि भाई हम काम करवाएंगे, क्योंकि अभी तो आचार संहिता लग गई, सैंक्शन तो हम करा लाए पर अब काम नहीं करवा सकते। जैसे ही आप हमें जितवाएंगे वापस से दिचाऊ वार्ड में, वैसे ही फिर हम आपका काम करवाएंगे, और वो काम नहीं होने वाला है अगले 4 साल तक। दर्शकों, ये जो पूरी बात है, अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो विधायिका नीलम कृष्ण पहलवान जी के फेसबुक पेज पे आप जाइए, वहाँ कई देर उन्होंने बात की है, वो मुखातिब हुई हैं अपनी जनता से, और उन्होंने बताया है कि वो क्या क्या चीजें जो हैं सैंक्शन करा के लाई हैं। और वो सारी बातें इसलिए उठने लगी थी क्योंकि उनके सोशल नेटवर्क, सोशल साइट्स पे लोग बोलने लग गए थे कि हमारी रोडें कब बनेंगी, ये नालियां कब बनेंगी, ये ठीक कब होंगी। इसके जवाब में उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, आपने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें सैंक्शन वर्ड को जी बिल्कुल। और अगर आम जनता से हम बात करें तो उनका कहना ये कि साइन बोर्ड तो लग जाते हैं कि उद्घाटन हो गया, उद्घाटन हो गया, काम जो है उस पर बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है कि आप उद्घाटन भी कर दे रहे हैं चीजों का कि ये रोड बन चुकी है और वो रोड खराब है? क्या ऐसा भी कुछ नजफगढ़ में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और देखिए, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका अगर हम मान भी लें कि चलो सैंक्शन करवाया है, वो काम स्टार्ट हो गया है, वो काम होगा, ये तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो गई है, परंतु एक रोड है, उसके ऊपर 10-15 जगह पे होल हैं, है ना, आप छोटे छोटे होल हैं। अब इसके लिए तो सैंक्शन आप करवा कर नहीं लाएंगे, ऑब्वियस बात है ना। तो कम से कम आपके पास इतने संसाधन, पर्याप्त संसाधन आपके पास हैं, क्योंकि आप पिछले 15 साल से आप सीट पर भी बैठे हुए थे, तो कम से कम उन गड्ढों को भरवाने का काम किया जा सकता है, जिससे कि जो बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो दुर्घटनाएं होने से बचें। परंतु हो क्या रहा है? हो रहा है केवल दिखावा। दिखावा ये हो रहा है कि करोड़ों रुपए के बजट ले आए। अभी हम उस पर भी, अभी आगे आप और भी देखेंगे, जो ये करोड़ों करोड़ों रुपए की जो सड़कों के जो सैंक्शन हुए हैं, हम देखेंगे कि 6 करोड़ की सड़क पर कितने करोड़ लगाए गए हैं, तो वो भी आप देखेंगे आगे। फिलहाल आपने हमारे चैनल पे मटियाला विधानसभा की सड़कें देखी होंगी, जिसपे सीमेंट की एक लेयर बस ऐसे लगाई गई है जैसे दीवार पे पीओपी कर दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता से हम अनुरोध करेंगे कि जब आपके यहाँ रोडें बने तो वहाँ इंजीनियर को बुला के खड़ा करें और पूछे कि आप ये क्या रोड बन रही है, कैसे ये रोड बन रही है। आगे हम आपके साथ नहीं बने रहेंगे। रितु जी, आम आदमी पार्टी से क्या लगता है आपको, दिचाऊ से कौन लड़ रहा है? क्योंकि इलेक्शन का मामला गर्म है, यहाँ से किस किस की दावेदारी जारी है? भाई, दावेदार तो कर रहे हैं, 4-5 लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। लोगों का ये भी था कि महिला कार्यकर्ता को भी कंसिडर किया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। देखिए, बीइंग अ लेडी, मैं जरूर चाहती हूँ, जैसे आपकी मैं बात करूं कि आप महिला कार्यकर्ता हैं, जी बिल्कुल, आप इंडिविजुअली लड़ रही हैं, लोगों की वाइफ्स को टिकट दे दी जाती है वुमेन सीट्स पे भी, तो ये कहाँ तक जो है एक सही बात है? एक महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो बात की जा रही है, ये कितना आहत करता है? क्योंकि पर्सनली मुझे तो ये बहुत बुरा लगता है। मैं तो किसी भी पदाधिकारी को बड़े मिलती हूँ, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे आम आदमी पार्टी के, मैं उन्हें कहती हूँ
प्लीज ये आप मत करें, लोगों की बीवियों को टिकट मत दिलाएं। महिला कार्यकर्ता है बेचारी, उनके लिए ये चीजें की गई आप हैं, बिल्कुल सही कह रहे उन्हें भी हैं, आगे ये आप बढ़ाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। परंतु आपने ये भी देखा होगा कि आज भी जो भी महिला नेता नजफगढ़ में बैठी है, भले ही जिस भी पार्टी से बैठी हो, इससे पहले भी जो महिला नेता सीट पर बैठी थी जिस भी पार्टी से बैठी हो, वो केवल अपने परिवार के नाम से ही जानी जाती है ना, चाहे पति हो चाहे और कोई उनके थर्ड पर्सन हो परिवार से, उन्हीं के नाम से जानी जाती है। तो ये एक बहुत ही मुख्य समस्या है और इस समस्या पे प्रत्येक पार्टी को सोचना चाहिए। मैं भले ही मैं आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी को भी इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि मैं इस चुनाव में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ लड़ने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय है, कम समय तैयारी तो वो हमारे रीजंस हैं कि मैं चुनाव ये लड़ना नहीं चाहती हूँ। पर मैं ये जरूर चाहूंगी कि जो टिकट है वो कंसीडर की जाए महिला कार्यकर्ताओं तो ये एज अ वुमेन, एज अ जर्नलिस्ट हम पार्टियों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये रिजर्वेशन तो आप दे देते हैं, पर टिकट जो है वो चाहे बीजेपी से कमलजीत शेरावत जी हो, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद विरोध करूंगी ऐसे कैंडिडेट्स का जो कार्यकर्ता नहीं है और उनको की बीवियों को टिकट मिल गई है महिला वुमेन सीट के नाम पे जाके। ये एक्चुअली क्या होता है, कठपुतलियां होती हैं बिल्कुल, है ना। और आजकल तो कुछ ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि आप टिकट ले आओ, बस टिकट ले आओ, उसके बाद क्या है, आप सिर्फ टिकट इसलिए लेकर आ रहे हो, चाहे किसी भी पार्टी के बारे में बात हो। मैं किसी ये कलेक्टिवली महिलाओं को लेकर बात हो रही है कि 2 वुमेन सीट है और महिला कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी दरकिनार कर दिया जाता है। कुछ लोग टिकट केवल इसलिए भी लेकर आ रहे हैं कि टिकट हम ले आए, फिर सामने वाली पार्टी से पैसे लेके हम बैठ जाएंगे, वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। मैं आगे आने वाले समय में अगर इस तरह किसी को टिकट मिलती है तो मैं आपको दिखा भी दूंगी कि वो चुनाव में कितने ज्यादा एक्टिव हैं, कितने ज्यादा वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर आ रहे हैं चुनाव में भागीदारी कराने के लिए। ये एक्टिवनेस वही लोग दिखाते हैं जिनको वाकई में चुनाव लड़ना होता है ना। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, परंतु क्या करें, इस देश का दुर्भाग्य है कि ये सब हो रहा है। इन खबरों पे हम आगे बने रहेंगे और नजफगढ़ की समस्याओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी, आपका आगे भी हम बात करेंगे। दर्शकों और पार्टी के प्रवक्ताओं और पार्टी के उच्च अधिकारियों से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वुमेन सीट्स हो रही हैं तो प्लीज अपनी महिला कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएं, वरना हम आपको बहुत बुरी तरह से और लगातार रूप से कॉल आउट करने वाले हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।